वेलकम टू मुस्कान राना क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दो मेथड्स होते हैं। पहला अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल और दूसरा रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल को हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। तो अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि उसमें कंपनी वो सारे चेंजेस अपनी शेयर कैपिटल में कर सकती है जिसमें कोर्ट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको एम्पावर करते हैं तो एक कंपनी वो सारी अल्ट्रेशंस कर सकती है। अब रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल में वो पॉइंट्स आएंगे जिसमें ट्रिब्यूनल का कन्फर्मेशन ज़रूरी हो जाता है और वो कन्फर्मेशन पाने के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन लिखती है। अब जो कंपनी है वो रिडक्शन कैसे करेगी, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 66 में लिखा हुआ है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर है कि कैसे कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि हाँ, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो कंपनी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी जनरल मीटिंग में पास कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी होगी वो रजिस्ट्रार को दी जाएगी रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर। फिफ्थ पॉइंट इसमें यह है कि जो कंपनी है उसको एक पेटिशन फाइल करना होगा ट्रिब्यूनल में ताकि उसको कंफर्मेशन ऑर्डर मिल सके कि हाँ, जो कंपनी है वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। तो सिक्स्थ पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो ट्रिब्यूनल है वो कैपिटल रिडक्शन की स्कीम को पास कर देगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर, जो ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ, ये टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर फिट होती हैं, यहाँ पर वो टर्म्स एंड कंडीशन सही हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि जो ट्रिब्यूनल है वो तभी पास करेगा कैपिटल रिडक्शन की स्कीम को जब क्रेडिटर्स का जो क्लेम है वो सेटल्ड हो जाएगा, क्रेडिटर्स का कंसेंट उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को डायरेक्ट करेगा, कंपनी को कहेगा कि उसे अपने नाम के लास्ट में एक वर्ड ऐड करना है और वो वर्ड है एंड रिड्यूस्ड, ताकि पब्लिक जो है वो जान सके कि इस कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कराया है। तो कंपनी को एड रिड्यूस्ड जो वर्ड है वो अपने कंपनी के नाम के एंड में यूज़ करना होगा एज द लास्ट वर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि एक सर्टिफाइड कॉपी ट्रिब्यूनल्स के कंफर्मेशन ऑर्डर की और चेंज मेमोरेंडम की। चेंज मेमोरेंडम कैसे कि अब हमने शेयर कैपिटल में जब रिडक्शन की है तो उस रिडक्शन के बाद जो हमारा मेमोरेंडम है कंपनी का वो भी चेंज हुआ होगा। तो जो चेंज मेमोरेंडम है उसके सर्टिफाइड कॉपी और ट्रिब्यूनल्स के कंफर्मेशन ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को हमें देनी होगी ताकि वो रजिस्ट्रेशन कर सके, और ये कोर्ट के ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर देनी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि रजिस्ट्रार जो है वो इस सेम चीज़ को रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का विद इन 1 मंथ कंपनी को। और लास्ट पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन की डेट से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकती है। तो रिडक्शन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। थैंक यू। Please like, share and subscribe for more videos.